स्वागत है आपका फेब आर्ट की दुनिया में। नटखट बच्चों के लिए नटखट राखी। आइए बनाते हैं इस रक्षाबंधन बच्चों के लिए इमोजी वाली राखी जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये इमोजी या इमोटिकन राखी इस तरह से बनेगी। मैंने दो तरह से बनाए हैं। इसमें पहले बेस तैयार किया है, उसके बाद क्रोशिया से ही ये हार्ट वाली आईज बनाई है। इसमें भी एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये जो डोरी है वो सैटिन रिबन से बनाया है मैंने। ये दोनों डोरी अलग अलग तरह की है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये यार्न येलो कलर का। मैंने कॉटन यार्न लिया है 4 प्लाई का और इसके साथ ही 1.30 mm का क्रोशिया हुक लिया है। ब्लैक कलर का यार्न, ये भी 4 प्लाई का है, कॉटन यार्न है। सीजर और रेड कलर का यार्न, ये 3 प्लाई यार्न है। और साथ ही डोरी बनाने के लिए 18 इंचेस के 2 सैटिन रिबन है, 2 अलग अलग कलर के। और स्टिक करने के लिए फैब्रिक ग्लू है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार्न लेंगे और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से और इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मैजिक सर्कल बन गया है और अब इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 6 बन गया। अब इसकी यार्न को हम खींचेंगे और इसका सर्कल छोटा करेंगे और अब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे, एक चेन, और उसी स्टिच में, उसी के नीचे की जो स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। 12 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम जो चेन 1 लिया था उस पे ही हम एक स्लिप स्टिच बना करके ज्वाइन करेंगे इस राउंड को। इस तरह से हमने एक छोटा सा सर्कल बना लिया है। अब एक चेन और बनाएंगे और इस राउंड की स्टार्टिंग करेंगे। एक चेन बना लिया। अब इसी स्टिच में, इसी के नीचे जो स्टिच है उस पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। और उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट की जो स्टिच है उस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बना करके टोटल हो जाएंगे हमारे पास इस राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया। और लास्ट में हम चेन 1 में स्लिप स्टिच से नॉट लगाएंगे। इस तरह से ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 4 के लिए एक चेन बना लिया, एक चेन। अब इसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे एक ही स्टिच में। इसी पैटर्न में इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया 2 स्टिच में और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड में हमें टोटल 24 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और लास्ट में 1 चेन में, जो चेन 1 हमने बनाया था उसमें ही एक स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 5 बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे पहले और इसके नीचे की स्टिच में ही 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया 3 स्टिचेस में बनाया मैंने। और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में, फिर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में और एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 3 स्टिचेस में बनाएंगे 3 टाइम्स। टोटल राउंड में हमें 30 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और लास्ट में चेन 1 में एक स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5th राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसका शेप इस तरह का है अभी। अब बनाएंगे 6 राउंड और इसमें एक चेन बनाएंगे पहले, एक चेन, और इसी स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ इंक्रीज करना है। नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 1 2 3 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में बनाया,
फिर नेक्स्ट 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके बाद एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में चेन 1 में एक स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को पूरा करेंगे। स्लिप स्टिच लगाऊंगी, स्लिप स्टिच। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन बनाएंगे राउंड 6 के लिए और इसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से 5 टाइम 5 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये बन गया 1 2 3 4 5। अब उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ। इसी तरह से इसी पैटर्न में इस राउंड को कंप्लीट करूंगी और लास्ट में एक स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन करूंगी और कंप्लीट करूंगी। राउंड के लास्ट में पहुंच गई हूं और चेन 1 में मैं स्लिप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करूंगी इस तरह से। तो ये राउंड 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन बनाना है और अब बैकवर्ड स्टिच बनाएंगे हम। बैकवर्ड स्टिच में ये इधर की तरफ ना जा करके, हमारा स्टिच जो है इधर की तरफ ना जा करके पीछे की तरफ जाता है और इस तरह से राउंड कंप्लीट होता है। क्रोशिया को इस तरह से इस वाले स्टिच में डालेंगे और पीछे से हुक में देंगे और इस तरह से ये स्टिच बनेगा। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और इसी तरह से स्टिच बनेगा। इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और ये रेडी है। अब इसको यार्न को कट करूँगी और पीछे से लेते हुए इसको नॉट लगाऊंगी। इसको नॉट लगा देना है पीछे और यार्न को कट कर देना है। इस तरह से ये बेस तैयार हो गया है। अब सबसे पहले हार्ट बनाएंगे। इसके लिए मैं रेड यार्न यूज़ करूँगी और क्रोशिया हुक लिया है मैंने इसमें 1.10 mm का, क्योंकि ये यार्न पतला है थोड़ा सा। 2 प्लाई का है, मर्सराइज्ड कॉटन। मैजिक रिंग बनाएंगे। अब इस मैजिक रिंग में 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, और इसी मैजिक रिंग में एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशेट या फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया। थोड़ा सा मैजिक रिंग को छोटा करेंगे। अब एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, और इसे थोड़ा सा खींच के टाइट करेंगे इसको, मैजिक रिंग को। अब इसी मैजिक रिंग में एक स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। इस तरह से ये छोटा सा हार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यार्न को कट करेंगे और इसकी नॉट लगाएंगे। इसमें बैक साइड में ले जाएंगे यार्न को और नॉट लगा देंगे। यार्न को कट करेंगे। अब एक्स्ट्रा जो है, इस तरह से ये छोटा सा हार्ट बनकर रेडी है। इसी तरह से एक और हार्ट बनाएंगे। 2 हार्ट बना लिए हैं। अब इस हार्ट को यहाँ पे स्टिक करेंगे। इसके लिए फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। ग्लू लगाऊंगी इसमें और स्टिक करूँगी। अब एम्ब्रॉयडरी करना है। इसके लिए सबसे पहले मार्क लगाऊंगी इस पे। इस तरह से येलो कलर का ही स्केच पैड है मेरे पास, मैं इसी से मार्क करूँगी और एक स्माइल इस पर बनाऊंगी। अब इसी पे एम्ब्रॉयडरी करनी है मुझे। नीडल ले लिया है, इस पे ब्लैक कलर का ये यार्न है, इसे डाला है और इसी से मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। ऊपर से ही थ्रेड को लेते हुए चेन स्टिच से इसकी एम्ब्रॉयडरी करूँगी। इसी तरह से चेन स्टिच बनाते हुए इसको कंप्लीट करूँगी। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली है इसकी मैंने
और ये कंप्लीट हो गया है। हार्ट वाली स्माइली या इमोजी बनकर तैयार है। अब इसकी डोरी बनाएंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये क्लिप बोर्ड और 18 इंच के 2 सैटिन रिबन के टुकड़े हैं। ये सैटिन रिबन को पहले ओपन करना होगा। इसके लिए मैं नीडल यूज़ करूँगी। बहुत ध्यान से ओपन करना होता है इसे। इसका सीक्रेट यार्न ढूंढना होता है हमें, जहाँ से वो ये ओपन होता है। ये ओपन हो चुका है, ये देखिए ये ओपन होने लग गया है। इसी तरह से इस धागे को खींच करके पूरी तरह से इसको ओपन कर लेंगे और इस तरह का थ्रेड हमें मिलेगा, सिल्की थ्रेड। बहुत ही आसान है ये डोरी बनाना। लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह से पकड़ लूँगी मैं, इससे थ्रेड निकले नहीं। ओपन हो गया है ये पूरी तरह से। इसे मैं ऐसे रखूँगी और दूसरे रिबन से भी इसी तरह से यार्न निकालूंगी। लास्ट में आ गई हूँ। अब इसे बहुत ध्यान से पकड़ना है और ये पूरी तरह से ओपन हो गया है ये थ्रेड। अब इन दोनों थ्रेड को बांधने के लिए मैं ये गोल्डन थ्रेड यूज़ करूँगी। चाहे तो कोई भी नॉर्मल थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। या अब इन दोनों यार्न्स को बांधने के लिए इनको पहले मिक्स करूँगी अलग अलग रखकर और इस थ्रेड से इसको यहाँ पे बांधूंगी। पहले बांध दिया, अब से कट करूँगी। दोनों थ्रेड को अलग अलग रखना है। अब इस क्लिप बोर्ड का यूज़ करूँगी मैं। इसमें इसे दबाऊंगी, जहाँ पे नॉट लगाया है इस तरह से दबा के रखूँगी। अब अपने हाथों का यूज़ करना है, हथेलियों का, और इस तरह से इसको रोल करना है, घुमाना है यार्न को। दूसरे यार्न को भी इसी तरह से इसी डायरेक्शन में घुमाऊंगी और इसे घुमाते हुए आपस में लपेटती जाऊंगी इस तरह से। ये मैं घुमा भी रही हूँ दोनों को और लपेटना भी एक साथ ही कर रही हूँ। इस तरह से ये डोरी तैयार हो रही है, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी डोरी बनकर तैयार हो रही है। राखी में रेशम की डोरी का बहुत महत्व है, तो ये रेशम की डोरी ही है। बिल्कुल सिल्की सा, शाइन वाला, बहुत सुंदर सा। बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस नॉट लगाना है और इसे इस तरह किसी भी चीज़ से दबा कर रखना है और इसी तरह से रोल करते हुए दोनों तरफ की डोरी को रोल करना है और आपस में लपेटते जाना है और डोरी तैयार हो जाएगी। मैंने डोरी थोड़ी बड़ी ही रखी है जिससे बांधने में परेशानी ना हो। इस तरह से देखिए, देख सकते हैं साफ, बहुत अच्छी सी डोरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके लास्ट में भी इसी तरह से इसी गोल्डन थ्रेड से मैं बांधूंगी। अब इसके बराबर इसे कट करूंगी, थोड़ा सा गुलाई लेते हुए कट इसको निकालेंगे और ये डोरी बनकर तैयार है। इसे हम लगाएंगे राखी में। राखी में लगाने के लिए पहले हम इसे इस तरह से हाफ करेंगे और बीच वाला पार्ट ये है, यहाँ पे हम चिपकाएंगे। एक डोरी रखी हुई है, मैं इसका यूज़ करूँगी और इसे रेडी करूँगी। ये राखी भी रेडी हो गई। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नया क्राफ्ट लेकर मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।